हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है मैथ्स स्पीडर में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित, अध्याय 2, पूर्ण संख्याएं। इसमें अपन थोड़ा समझते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, फिर प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। ठीक है। प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर जीरो यानी शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या होगी। ठीक है। क्या होती है पूर्ण संख्याएं? जो प्राकृत संख्या का जो समूह है, नीचे लिखा है प्राकृत संख्या का समूह 1 से अनंत तक। ठीक है। इसमें अगर स्टार्टिंग में अपन जीरो भी अगर शामिल कर लेते हैं तो संख्या का जो समूह रहेगा वो पूर्ण संख्या का समूह होगा। जीरो से अनंत तक जो संख्या रहेगी सारी संख्या पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है। ये पूर्ण संख्या की परिभाषा हो गई। अगला अपन समझते हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती। ठीक है। पूर्ववर्ती का मतलब ये होगा कि पहले का नंबर या संख्या। ठीक है। जैसे अगर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैं कोई संख्या, छोटी संख्या ले लेता हूँ 2। ठीक है। तो 2 का पूर्ववर्ती क्या होगा? मतलब पूर्ववर्ती का मतलब पहले का नंबर। तो इसके पहले का नंबर क्या होगा? इसमें से -1 कर लेंगे अपन। इसमें से -1 कर लेंगे तो क्या रहेगा? 1। जैसे अगली संख्या और ले लेते हैं 5। 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा? इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 4। और एक संख्या ले लेते हैं 8। इसका पूर्ववर्ती नंबर या संख्या क्या होगी? इसमें से भी -1 कर लेंगे, क्या रहेगा? 9। ये होता है पूर्ववर्ती। अगला है परवर्ती। परवर्ती का मतलब होता है बाद का नंबर या संख्या। ठीक है। कोई नंबर अपन लेते हैं 8। ठीक है। इसका परवर्ती क्या होगा? इसमें 1 प्लस करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? 9। जैसे 10। 10 का परवर्ती क्या होगा? इसमें 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। अगली संख्या ले लेते हैं 17। 17 का परवर्ती क्या होगा? इसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 18। इसी प्रकार से परवर्ती और पूर्ववर्ती, परवर्ती में -1 करना रहेगा और पूर्ववर्ती में +1 करना रहेगा। ठीक है। या सिंपल शब्दों में अपन कहें तो पूर्ववर्ती में पीछे की संख्या रहेगी और परवर्ती में बाद की संख्या रहेगी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली के प्रश्न को हल करेंगे। ये जो प्रश्नावली 2.1 है, इनके सारे क्वेश्चन मैंने अपनी कॉपी में लिख लिए हैं, उनको अपन हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। ठीक है। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या अपने को लिखना है। तो क्या करेंगे? अगली मतलब इसके जो बाद के आने वाली संख्या। ठीक है। तो 10,999 में अपन 1 जोड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 10,999 प्लस 1। ठीक है। तो इसमें 10,999, 10,000 तो ऐसा कैसा रहेगा? 999 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000। 1001 हो जाएगा और 10,001 तो टोटल कितने हो जाएंगे? 11,000। एक संख्या ये हो जाएगी। दूसरी संख्या फिर कहा है अपने 3 संख्या अपने को लिखनी है। तो दूसरी संख्या के लिए अपन क्या करेंगे? 11,000 में 1 प्लस कर देंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 11,000, 11,001। ठीक है। फिर अगली संख्या अपने को कहा है तो 11,001 में फिर +1 कर देंगे तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 11,002। ठीक है। ये 3 संख्या हो जाएंगी। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या ये हो जाएगी। कौन कौन सी? एक 11,000, दूसरी 11,001 और तीसरी 11,002। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। ठीक है। 10,001 से पहले आने वाली संख्या कहाँ है? तो अपन क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 10,000, 10,001। ठीक है। पहले की संख्या पूछिए। ठीक है। तो इसमें से अपन 1 माइनस कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 10,000। ठीक है। और एक संख्या निकालनी है तो 10,000 में से फिर -1 कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 9,999। ठीक है।
और एक संख्या पूछी है 9,999 में से एक फिर माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9,998। ठीक है, ये तीन संख्या हो जाएगी 1,000, ये सॉरी 10,000, एक से ठीक पहले पहले आने वाली पूर्ण संख्या। ठीक है, कौन कौन सी? एक 10,000, एक 9,999, दूसरी 9,998। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? ठीक है, तो पूर्ण संख्या का अपने जो ग्रुप समूह लिखा है कौन सा? ये लिखा है पूर्ण संख्या, जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक चल जाती है, 1 2 3 4 5 6 अपन जहाँ तक चल जाए, ठीक है, वहाँ तक, जीरो से अनंत तक। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या होंगी? ठीक है, 32 और 53 के बीच में पूर्ण संख्या अपने को बताना है। तो पूर्ण संख्या से मतलब है नंबर माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है, और जीरो में, जीरो भी पूर्ण संख्या में आएगी, माइनस में नहीं रहेगा और दशमलव में नहीं रहेगा। ठीक है, तो 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46, 47, 48, 49 और 50 और 53 तक जाना है, 51 और 52। ठीक है, अब इनको गिन लेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल कितनी संख्या हो रही है? 20। तो क्या कहेंगे कि 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या रहेगी? 20। एक सिंपल ये भी है, डायरेक्ट ये भी अपन इसको कर सकते हैं, 53 में से 32 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? 53 में से 32 माइनस कर देंगे तो एक 21 आएगा। ठीक है, और एक इनकी पोजीशन रहेगी 53 और 32 की, वो माइनस हो गई क्योंकि वो डबल काउंट होंगे। जैसे अपने यहाँ लिखा है 32, 32 भी नहीं लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर 53 भी नहीं लिखा, तो इन दोनों की एक पोजीशन माइनस हो जाएगी, तो आंसर क्या रहेगा? 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्न में परवर्ती लिखिए। परवर्ती से मतलब है बाद का, बाद का नंबर या संख्या। ठीक है, परवर्ती का मतलब यही होगा। तो लिखा है ये जो संख्या अपने को दी है इसके बाद की संख्या क्या होगी? तो इन सब में अपन बाद की संख्या में हमने पहले एक क्वेश्चन किया था कि उसमें परवर्ती निकालने के लिए सब में प्लस एक करते जाना है। ठीक है, तो इसमें भी अपन प्लस एक करते जाएंगे। ये संख्या दी है 24,40,701। ठीक है, तो इसमें अपन एक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 24,40,702। इसमें एक में एक प्लस जोड़ देंगे तो दो हो जाएगा। दूसरा है बी वाला, इसमें दिया है, ये जो संख्या दी है इसमें भी एक जोड़ देंगे तो ये पीछे की संख्या 199 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, और 199 में एक जोड़ेंगे तो 200। ठीक है, अगली संख्या ये क्या हो जाएगी? अगली संख्या है 10,99,999। ठीक है, तो इसमें अपन एक जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 11 लाख हो जाएगी। ठीक है, अगली संख्या है इसमें एक जोड़ देंगे तो 70 का 71 हो जाएगा। ठीक है, बाकी संख्या जैसी की वैसी रहेगी। ये ये जो दी गई संख्या इनका पूर्ववर्ती नंबर या संख्या रहेगी। ठीक है, अगला है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती से मतलब इनके पहले का। ठीक है, तो इन सब में से अपन एक एक माइनस कर देंगे। 94 में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 93।
इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9,999। ठीक है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,08,090 है। ठीक है, तो इसमें 90 में से 1 माइनस करेंगे तो 89 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 76, 54, 32, और 1 माइनस कर देंगे तो 21 रहेगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी परवर्ती संख्या हो गई। अगला क्वेश्चन है 7वां। संख्याओं के निम्नलिखित युग्म में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सी संख्या पहले आती है और कौन सी संख्या बाद में आएगी। ठीक है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह, ये जो चिन्ह है, ये बड़ा का चिन्ह है और एक छोटा का चिन्ह है। इनको ये ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। इंग्लिश में ग्रेटर देन और लेस देन कहा जाएगा, और अपन सिंपल भाषा में कहें तो ये बड़ा चिन्ह है और ये छोटा चिन्ह है। ठीक है, का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ठीक है, युग्म कौन से दिए हैं? ये मैंने युग्म लिखे अपनी कॉपी में, 530 और 530। इसमें बताना है कि कौन सी संख्या बाएं आएगी, मतलब, और कौन सी संख्या दाएं आएगी, और उनके बीच में लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है। उसमें मालूम, अपन को ये मालूम पड़ेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए, इनमें अपन लिखेंगे, इनको हल करेंगे। पहले हल्का सा संख्या रेखा क्या है वो समझ लेते एक बार। ये 0 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ 1 आएगा, 2, 3, 4। ये वाली साइड में 1, 2, 3 और 4 तक रहेगा। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड है, बायां पक्ष है, इसमें माइनस वाली संख्या रहेंगी और इधर प्लस वाली रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कौन सी संख्या बाईं ओर रहेगी और उसमें लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है। तो लिखते हैं अपन, जैसे ये संख्या रेखा है। ठीक है, ये नंबर है, तो इधर सबसे पहले क्या आएगा? 503 आएगा। उसके बाद में 504, 500, 505, 506, ऐसा करते 530 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि कौन सी संख्या कौन सी साइड है। ये संख्या जो लिखा है 530, ये बाईं तरफ है, और ये 503 दाईं तरफ है। तो इसी को अपन ये वाले युग्म के लिए लिखेंगे, 530 और 503 के लिए। ये जो युग्म लिखा है, ये युग्म ऐसा नहीं रहेगा। ये युग्म पहले 503 आएगा, उसके बाद में 530 वाली संख्या आएगी। ठीक है, तो इधर से भी हमको मालूम पड़ गया है कि कौन सी संख्या बाईं ओर है और कौन सी दाईं ओर है। तो क्या लिखेंगे? संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में। ये देख, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट वाली साइड है। ठीक है, बाईं ओर स्थित है, और उनको जो चिन्ह दिए थे अपने को, लेस देन और ग्रेटर देन का। ठीक है, तो जो संख्या बड़ी रहेगी उसी तरफ ये जो ग्रेटर देन का, लेस देन का चिन्ह है, वो ग्रेटर देन का चिन्ह रहेगा, वो उसी साइड खुला रहेगा। ये जो चिन्ह है, इसका मुंह जिधर खुला रहेगा वो वाली संख्या बड़ी रहेगी, और जिधर मुंह सकड़ा रहेगा वो संख्या छोटी रहेगी। ठीक है, अगली संख्या है 370 और 307। ठीक है, इसको अपन पहले 307 लिखेंगे, 307 के बाद में 370 आएगा। ठीक है, तो इसी से मालूम पड़ रहा है कि कौन सी संख्या लेफ्ट में और कौन सी संख्या राइट में। ये संख्या राइट में है और ये संख्या लेफ्ट में। तो लिखेंगे क्या? संख्या 307 संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। और चिन्ह कैसे लगाएंगे? जो संख्या बड़ी रहेगी उसी साइड जो लेस देन ग्रेटर देन का मुंह खुला रहेगा, इधर खुला है इसका मुंह, तो ये संख्या बड़ी कहलाएगी। ठीक है, और चिन्ह भी ऐसे लगेगा। अगला है अगला है 98,765 और 56,789। इसमें अपने को लिखना है, ये संख्या 56,789 पहले आएगा, और बाद में क्या आएगा? इसके बाद में, जस्ट बाद में
98,765। ठीक है, तो इससे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 56,789 बाई साइड है, लेफ्ट साइड है, और 98,765 ये राइट साइड में। तो लिखेंगे क्या संख्या 56,789 संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है। और चिन्ह कैसे लगाएंगे, जो संख्या बड़ी रहेगी उसी साइड ये चिन्ह का, जो संख्या बड़ी रहेगी उसी साइड ये जो चिन्ह है ग्रेटर देन का, इसका मुंह खुला रहेगा। ठीक है, अगली संख्या है 98,30,415 और दूसरी संख्या है 1,23,001। ठीक है, इसमें पहले कौन आएगा, 98 लाख आएगा या 1 करोड़ आएगा। तो पहले 98,30,415 और 1,23,001। ठीक है, तो पहले 98 लाख आएंगे, उसके बाद 1 करोड़ आएगा, तो ये बाईं साइड रहेगा और ये दाईं साइड रहेगा। ठीक है, तो संख्या संख्या 98,30,415 संख्या 1,23,001 के बाईं ओर स्थित है और चिन्ह 1 करोड़ की ओर खुला रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है। ठीक है, इसमें हमको ए से लगाकर एम तक के कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए, उसमें हमको चेक करना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। ठीक है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों होगा, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाती है। ठीक है, जबकि 0 उसमें आता ही नहीं प्राकृत संख्या के समूह में, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती का मतलब है पहले का। ठीक है, तो 399 के बाद में आता है 400, ना कि पहले, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, सही है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 अनंत तक, तो ये सबसे छोटा अंक हो जाएगा। ठीक है, अगला है 600 संख्या 599 का पूर्ववर्ती है। ठीक है, सही है, 599 के बाद में 600 आता है। ठीक है, एक जोड़ने पर सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सही है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। जैसे प्राकृत संख्या का समूह क्या है, 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाएगी। ठीक है, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से 1 2 3, तो ये 0 2 3 4 5 इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ये सही है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण जो प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या सभी नहीं होती, सिर्फ 1 के बाद वाली पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, 0 नहीं होता है। ठीक है, दो अंकों की पूर्ण संख्या, दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये असत्य है। ठीक है, जैसे 2 अंक लेते हैं अपन, ठीक है, और पूछा है कि परवर्ती। ठीक है, तो परवर्ती से मतलब है, परवर्ती से मतलब है पहले का नंबर। ठीक है, तो इसमें से अपन 1 माइनस कर देंगे तो 22 रहेगा, ऐसे माइनस करते करते जाएंगे तो लास्ट में 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, ये एक अंक की हो सकती है, ये असत्य है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये असत्य हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, पूर्ण संख्या का जो समूह अपने लिखा है 0 से लगाकर अनंत तक, तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, यह असत्य हो जाएगा। अगला है प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। जो प्राकृत संख्या इसका 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो सही है। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5, एक के पहले कोई संख्या होती ही नहीं। ठीक है, जे वाला पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। जो पूर्ण संख्या है 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, होता है।
ठीक है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, एक दो तीन चार और अनंत तक जाती है, तो एक का पूर्ववर्ती है जीरो। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 20 में स्थित है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि 11 और 12 अल्टरनेट नंबर है, एक के बाद एक आते हैं, 13 इनके 12 के बाद में आता है। ठीक है। अगला है पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, मतलब जीरो के पहले कोई पूर्ण संख्या में परिवर्ती नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, एक दो तीन चार पाँच और अनंत तक। ठीक है। जीरो से स्टार्ट होती है, मतलब इसके बाद कोई अंक नहीं होता है, तो सत्य है ये। अगला है दो अगला है दो अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों? कि दो अंकों की संख्या है, इनमें अपन लगातार एक के बाद एक के बाद एक एक जोड़ते जाएंगे, तो ये तीन अंकों की हो सकती है। जितनी बार अपन एक जोड़ते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये 23 जो है तीन 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 डिजिट की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीन अंकों की संख्या हो सकती है, इसलिए असत्य है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।